हैं, मैंने किया तो अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास कुछ होमवर्क दिए थे, वो होमवर्क क्या था वो भी आपके पास है, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आपको ग्रुप में भेज चुके थे। फिर भी अगर वो आपके पास नहीं है तो वो देख लीजिए क्या है। मेरे ख्याल से ये था आपका होमवर्क, दिख रहा है। पहला सवाल, व्हाट इज दी what is the value of electric flux phi on a plane area 1 meter square on which an electric field of 2 volt per meter। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम, भी वोल्ट पर मीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया कि ये यूनिट हम कैसे लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 वोल्ट पर मीटर क्रॉसेस विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि गलती से 300 जैसा लिखा दिया है, लेकिन 30 डिग्री लिखना था वहां पे, 300 गलती से हमसे टाइप हो गया। ठीक है, 30 डिग्री था वो। पहला सवाल आप देख लिए, देखिए अभी हम पॉज कर रहे हैं शेयर को। पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। जो लोग क्वेश्चन नहीं देख पाए होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन आएगा उस समय ले लीजिएगा। हम हिंट कर दिए थे फिर भी बता दे रहे हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा एस कॉस थीटा, टोटल फ्लक्स में छोटा फ्लक्स, अगर टोटल निकालना है तो समेशन लेते हैं, वही सिखाए थे आपको। ये डेल्टा एस कॉस थीटा मेन फॉर्मूला। क्वेश्चन कहता है कि एक एरिया है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कहां बताने वाला है, ज्यादा ही प्लेन बना दिया। सुनिएगा ध्यान से, पहला सवाल, एक एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ है भाई, एरिया शायद दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, शायद 2 मीटर स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए 2 मीटर स्क्वायर एरिया है, और ये एक सरफेस है। इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे, सरफेस के साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ नहीं है, सरफेस के साथ। आपको पता है नॉर्मल वेक्टर कैसे बनाते हैं? नॉर्मल वेक्टर बनाने के लिए सरफेस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो जो बाहर की ओर हो, आउटवर्ड हो। ये देखो ये नॉर्मल, ये बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल असल में टोटल 90 है। यहाँ से आप खींचे तो ये 90 टोटल है, तो ये 30 है, तो ये 60 ही होगा। इसीलिए जब आप फ्लक्स लिखिएगा, ई का वैल्यू आपका 1 वोल्ट पर मीटर बोल देते हैं, 2 वोल्ट पर मीटर वैल्यू देख लेते हैं एक मिनट, तो उल्टा सीधा लिख देंगे, आप बोलिएगा कि क्या क्या लिख देंगे। एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, सॉरी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 वोल्ट पर मीटर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। इस बार ई की जगह पे आप लिखेंगे 2 वोल्ट पर मीटर, एरिया की जगह पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे कॉस 60। ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 1 इंटू 1/2, ये बचेगा वैल्यू cos 61/2 वोल्ट मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, यूनिट आएगा वोल्ट मीटर में, आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट मीटर। तो ये वाला भी कई लोग हमसे बोल रहे थे कि भैया क्या है कैसे है, तो इसको हम बता दिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फिर से हम, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर दूसरा, इन a region of space electric field is given by E is equal to 8I cap plus 4J cap plus 3K cap न्यूटन पर कूलम। दिख रहा है 8 4 और 3। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर इन द XY प्लेन। ओके ठीक है, शेयर को स्टॉप कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो क्वेश्चन का। इस बार ये वाला आपको हम बना के भेज के बता दिए, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं, कोई चीज जबरदस्ती नहीं है, फिर भी आप कहते तो हम एक फोटो खींच के आपके लिए रख देते हैं। दूसरा सवाल जो अभी आपको देखा है ना, उसमें क्या दिया है, ये चूंकि होमवर्क अब आज के पढ़ाई शुरू अभी तक नहीं हुई है, या आपके होमवर्क को कई लोगों ने कहा कि बता दीजिए इसलिए बताना पड़ रहा है, बल्कि होमवर्क इतना आसान दिए थे कि बताने की जरूरत नहीं है। सिंस E is equal to, अच्छी बात यह है कि बहुत लोगों ने आंसर भेजा भाई, उस बैच में भी 16 लोगों ने भेजा था, आपने भी काउंट तो नहीं की, लेकिन काफी लोगों ने भेजा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 8I कैप प्लस 4J कैप। ये सब बोर्ड लेवल सवाल है, किसी का बोर्ड एग्जाम में यही सब पूछता है। इतना न्यूटन पर कूलम, जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, वो भी आपको पढ़ाई नहीं है, यूनिट कहां से आया। इसमें हम किसी को डाउट के लिए नहीं हाथ उठाने बोल रहे, फिर भी आपको डाउट हो तो आप हाथ उठाएंगे तुरंत, ठीक है, हम व्हाट्सएप पर भी नहीं देख रहे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया,
कोई एरिया है जिसका वैल्यू है 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। देखो एक्स है, ये वाई है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है कहने को, और ये जेड है समझने के लिए। तो एरिया एक्स वाई प्लेन में है, दिस वन इज योर एरिया एक्स वाई प्लेन में है। देखो ये एक्स है और ये वाई है, ये वाला एरिया हो गया, दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में एरिया, ये वाला एरिया। तो एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का डायरेक्शन किधर होता है जरा बताइए। एरिया का डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर, यानी इस बार एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा इधर। तो एक्स और वाई में एरिया जब एक्स वाई में है तो उसका परपेंडिकुलर कौन एक्सिस में होगा भाई, भैया जेड एक्सिस में होगा। यानी एरिया में हम के कैप लगाए, क्यों लगाया के कैप समझ में आया, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जेड एक्सिस की एरिया है। क्वेश्चन में दिया है एरिया एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। फ्लक्स ये एरिया वेक्टर के रूप में लिखे हैं, पहले क्वेश्चन में नहीं दिया था वेक्टर के रूप में, बस बता दिया था कि 100 मीटर स्क्वायर है और एक्स वाई प्लेन में है। तो हम एक्स वाई प्लेन से समझ गए कि भाई जेड में होगा उसका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला आपको सिखाया गया है ई डॉट डेल्टा एस, इसी को अगले स्टेप पे लिखते थे ई डेल्टा एस कॉस थीटा, लेकिन अभी ई डॉट क्यों लिखे, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है। ई के जगह पे ई का वैल्यू 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट डेल्टा एस के जगह पे 100 के कैप। आपको पता है ना आई वाला आई से इंटू होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। आई वाला के यहाँ आई मौजूद नहीं है मतलब जीरो, जे वाला जे से इंटू होगा मतलब जीरो, जे है ही नहीं, सिर्फ के वाला है, और के डॉट के 1 हो जाता है, सिर्फ ये स्केलर बन जाता है। 100 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया आपका आंसर जो हम पकड़ दिए थे। इसी के जैसा नंबर तीसरा, आप में से कई लोगों ने हमसे बोला कि भैया तीसरा का आप आंसर नहीं बताए हैं, तो तीसरा भी बता दीजिए, क्योंकि आप इतना प्यार से हमसे पूछते नहीं है कभी, लेकिन पूछे तो बताना पड़ेगा। देखिए नंबर तीसरा, the electric field in a certain region of space is given by E is equal to 200 I cap। देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 200 I cap है। How much flux passes through a surface of area 10 meter square if it is in the xy plane, yz plane and zx plane। तीनों का दे दिया आपका, ठीक है। क्वेश्चन आप चाहे तो देख सकते हैं, आपका व्हाट्सएप पे भी है, और चाहे तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए हम भेज दिए। देखिए ये आपका हो गया, बता दें स्क्रीनशॉट। अब चूंकि हम आपको लिखने देंगे, कॉपी में आप सब लिखिएगा, लेकिन ये होमवर्क है ना, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर जल्दी जल्दी भाग रही है, होमवर्क था। अब पता नहीं इसको आप लोग क्यों पूछे हमसे, ये तो लास्ट क्लास जो सिखाया था उसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई का वैल्यू इस बार दिया हुआ है 200 आई का, बोलता है एरिया आपको दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर। अब 10 आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, डिपेंड करेगा। पहला सवाल में अगर मान लो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड, ये जेड लिखे देखो जेड, अगर एरिया जेड एक्स प्लेन में है तो परपेंडिकुलर किसकी ओर हो जाएगा, वाई की ओर, तो इस बार जे कैप लिखेंगे। पहला सवाल किस चीज का है, एरिया इन दी एक्स वाई प्लेन, तो पहला में एक्स वाई प्लेन में है, अगर एरिया एक्स वाई प्लेन में है इसमें, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड की ओर होगा, तो उसमें के कैप लिखेंगे। दूसरा में एरिया में हम लोग लिखेंगे, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर ये वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड में है तो बचा कौन एक्स, तो इसमें आई कैप लिखेंगे। और अगर एरिया जेड एक्स प्लेन में है तो जेड एक्स प्लेन में है तो जेड एक्स का परपेंडिकुलर, जेड और एक्स का परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई, यानी इस बार हम लोग 10 के साथ जे कैप लिखेंगे। पहला सवाल के इसको इससे डॉट करेंगे तो आई वाला कैसे डॉट होगा, तो पहला का आंसर आ जाएगा 0, दूसरा वाला आई वाला आई से इंटू होगा, दूसरा का आंसर 200 हो जाएगा। वाई जेड वाला का हम दूसरा उसमें वाई जेड है कौन है वो देख लीजिएगा, और तीसरा जे वाला आई से इंटू हो नहीं सकता है, तीसरा का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे। ये होमवर्क का सवाल था, आज हम पढ़ाई शुरू करें, ये होमवर्क था लेकिन ये भी पढ़ाई का ही हिस्सा था, फिर भी हम आपको फॉरवर्ड करते, सॉरी दोबारा वही चीज फॉरवर्ड कर दिए। क्या फॉरवर्ड किए, जो कि हम होमवर्क आज बनाए। देखिए तो आपको बोर्ड का चीज भेज दिए, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जिनका मैसेज आया 2000, बिल्कुल 200 इंटू 10 यहाँ 2000 होगा। थैंक यू बताने के लिए, 2000 ही होगा। थैंक यू। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम रेशनिंग करेक्टर वॉकर का सवाल उठाने जा रहे थे, लेकिन हम सवाल नहीं दे रहे हैं, कल के बैच में भी ये सवाल अभी नहीं दिए हैं।
तो अगला जो अभी तक आप जो भी न्यूमेरिकल आप देखे ये सब कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे था, यूनिफॉर्म। अब जो हम करवाने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर लिखिएगा 100% इस साल आएगा बोर्ड एग्जाम में, 100% लिख दिए। चलिए अब उस क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, तैयार है सब लिखने के लिए। इस क्वेश्चन का फोटो नहीं जाएगा इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा कहाँ चला गया रे, इतना दूर तक चला गया, इतना मोटा किताब बना दिया है रैसली खंडे की, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है इसका। मीन फ्री पाथ, रेफ्रिजरेटर, पोटेंशियल ड्यू डाइपोल, कितना आगे चले गए हम लोग, सॉरी फ्लक्स में आ जाते हैं आगे। मिल गया, सिंपल सा सवाल है, चाहे इसका सवाल कोई बनाते हैं अपने स्टाइल से, अभी इसके सवाल को नहीं दे रहे तो आपको टेढ़ा लग सकता है। हाँ, a non-uniform electric field, a non-uniform electric field, वही सवाल हम क्यों खोजना पड़ा, सिंपल था, कल के बैच में वही सवाल कर रहे हैं तो लोग भी रिकॉर्डिंग जो भी देखेंगे उनको एक लगना चाहिए ना, इसलिए a non-uniform electric field given by E is equal to 3x I cap, a non-uniform electric field given by E is equal to 3x I cap exist in the space, exist in the space, full stop. Calculate the electric flux through the surface of the given cube. Calculate the electric flux through the surface of the given cube. Calculate the electric flux through the surface of the given cube. डायग्राम दिया हुआ है, स्पेस में मतलब हर जगह है, ये देखिए ऐसे होगी डायग्राम में, काफी बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पीछे लगेगा कि उसको आगे ले आते हैं। डायग्राम आप चाहें तो मेरे साथ बनाए ना, मतलब कोई बात नहीं। ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और क्यूब में आप गौर कीजिएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट पे क्यूब रखा हुआ है, तो इस क्यूब का ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट जहां वो एक्स एक्स को टच कर रहा है, यानी ये समझाने के लिए बोले, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मीटर है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 मीटर है, दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 3 मीटर, ये लाइन को समझाने के लिए बनाया, ठीक है। हम यहाँ भी लिख सकते थे 1 मीटर 3 मीटर, लेकिन कंफ्यूजन होता इसलिए 1 मीटर 3 मीटर ऐसे लिखे, 1 मीटर 3 मीटर, ठीक है। मेरा सवाल यहाँ पे सिंपल सा है, ये क्यूब है, इस अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ आई कैप है, आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन एक्सिस की ओर जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर। आपको इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है। पिछले दिन आप देखे होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल में, अगर ये फील्ड कांस्टेंट फील्ड होता, यूनिफॉर्म फील्ड होता तो फ्लक्स 0 आता, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैल्यू में x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ मतलब कि x का मतलब अगर यहाँ ऑरिजिन के पास हम खड़े हैं, ऑरिजिन के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसके पास, इस फेस के पास देखो, फेस का नाम लिख रहे हैं A B C D E F G H, ABCD फेस जहाँ पे है, ABCD जहाँ पे है उसका ओरिजिन से दूरी कितना है, आप बोलिएगा भैया ABCD फेस का दूरी तो 1 मीटर है, कितना मीटर है, 1 मीटर। तो इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3x का 1 पुट करेंगे। ठीक उसी तरह से EFGH वाले के लिए अगर आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस फेस के लिए यहाँ पर,
तो यहाँ तक कितना, इस फेस का दूरी कितना है ओरिजिन से, तो असल में कितना दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे है। अच्छा ये क्यूब का हर साइड कितना मीटर का है, क्यूब का हर साइड कितना मीटर का है हर साइड, तो आपका जवाब होगा हर साइड 2 मीटर है, कि ये 1 मीटर ये 3 मीटर, तो 3 माइनस 1 ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, क्योंकि क्यूब है हर साइड कितने मीटर का हो गया, 2 मीटर का हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पिछले दिन हम क्यूब में समझाए थे कि क्यूब में 6 फेस होता है। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है इस साइड, देख रहे हैं आप, तो पहला ऊपर वाला फेस का नॉर्मल वेक्टर ऊपर की ओर होगा, और बीच का एंगल जब भी 90 डिग्री होता है तो cos 90 जीरो होने की वजह से फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। ये आप जानते हैं ना, cos 90 जीरो होने की वजह से फ्लक्स का वैल्यू जीरो होता है। ठीक उसी तरह से सामने वाला फेस में नॉर्मल जाएगा आपकी ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, ये भी 90। तो सुन लो कौन कौन सा फेस, जैसे ये वाला, इसका नॉर्मल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का एंगल 90, नीचे वाला फेस का नॉर्मल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, बीच का एंगल 90, सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस, टोटल 4 फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ 2 फेस का फ्लक्स बचेगा। ये हम लास्ट क्लास बताए हैं, इसीलिए उम्मीद करेगा आप समझ रहे हैं। एक फेस है EFGH, इसका नॉर्मल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इसके लिए थीटा 0 डिग्री होगा। इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E2 कह दे रहे हैं, E2 दूर में है। और इस पॉइंट पे देखो ABCD का नॉर्मल वेक्टर इधर निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा कितना डिग्री होगा, 180। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह दे, E1 कह दे रहे हैं, E2 उसका नाम दे दिए ना, इसका नाम E1 दे दिए, क्योंकि इन दोनों फेस के पास अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देख पा रहे हैं आप, इन दोनों फेस के पास अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर जगह के लिए एक्स का वैल्यू अलग अलग है। तो हम अलग अलग फ्लक्स निकालने वाले हैं। पहला फ्लक्स हम निकाल रहे हैं ABCD के लिए। देखो फ्लक्स ड्यू टू ABCD, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा S, मतलब E डेल्टा S cos या थीटा 180 डिग्री है। E की जगह हम E1 लिखे, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, E1 का वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। E1 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम, 3x, सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, आई कैप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एक्स एक्सिस में, एरिया उसके इधर हो जाएगा, तो एंगल हम नहीं ले रहे हैं, तो जब हम एंगल के टर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर के टर्म में मत कर दीजिएगा, ठीक है। वेक्टर का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 3x। डेल्टा एस, डेल्टा एस मतलब होता है एरिया। ABCD कुछ ऐसा है, ये वाला साइड भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, इस ABCD का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, cos 180 माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स के वैल्यू पे हम 1 क्यों लिखे, समझ में आया आपको, 3 इंटू 1 क्यों लिखे हम 1, क्योंकि यहाँ के सरफेस के लिए एक्स का वैल्यू 1 है, इंटू 4 इंटू माइनस 1, यानी आ गया ये -12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू ABCD, देखिए ABCD का फ्लक्स। अब हम निकालने जा रहे हैं दूसरा नंबर, दैट इज फ्लक्स थ्रू EFG छोटे लिखे हैं। देखो कितना आराम से जा रहा है। अभी उसका फोटो खींच के भेज के दोबारा समझाएंगे, प्राण नहीं दे दीजिएगा, मेरे भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अनुज कुमार क्या बोल रहे हैं अनुज। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो आपको फ्लक्स निकालना है इस क्यूब से। क्वेश्चन कुछ नहीं था, मेन समझना जरूरी था यहाँ पे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। EFGH फ्लक्स, कभी भी आप व्हाट्सएप कुछ करें ना देख पाए तो आप लोग को हाथ रेज कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हम देख नहीं पा रहे। फ्लक्स का वैल्यू इस बार E2 डेल्टा S cos 0 डिग्री, इस फेस के लिए लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना 2 फेस है। E2 का वैल्यू इस बार फिर से 3x, एरिया इस बार फिर से 2 का स्क्वायर cos 0 1। x का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो इस फेस के लिए x का वैल्यू 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर, तो 3 इंटू 3 इंटू 4 36 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स थ्रू EFGH आया, देखें EFGH का फ्लक्स इतना है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा,
3 and 4। फ्लक्स टोटल फ्लक्स वही होगा जो फ्लक्स थ्रू ABCD है, प्लस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स थ्रू EFGH है। ABCD से फ्लक्स है -12 प्लस 36, आंसर हो गया 24 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। देख लो तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप हमको बताइए इस सवाल में। हम फोटो खींच के भेज रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा डायग्राम बना दिए हैं हम गलती से, तो मैं भी आपको ये डायग्राम भी ना दिख पा रहा हूँ। अब अच्छे से डायग्राम को देखिए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में था कि इफ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3xi exists in the space, then calculate electric flux to the given cube। चलिए आप कोई बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है, पहले इसको देख लीजिए एक बार। हम तो देख लिए मीटिंग को पॉज कर रहे हैं ताकि आपका डाउट हम क्लियर कर सकें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम भेज रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आयुष भैया सेकंड क्लास नहीं किए थे इसलिए कुछ नहीं समझ में आया। तो आयुष अगर आप सेकंड क्लास नहीं किए थे तो उसी के लिए तो आज हम अपलोड कर दिए थे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी कि जैसे ही अपलोड करते वैसे ही आपको मैसेज आता है, फिर भी हम भेज भी दिए हैं ग्रुप में। और तब भी आप ये बहाना दे रहे हैं आयुष के आपको समझ में नहीं आया, मतलब धोखाबाजी आप कर रहे हैं। क्यों नहीं आप देखे रिकॉर्डिंग? हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इतना MB यहाँ लगाते रिकॉर्डिंग करते हैं, बैठ के उसमें समय लगाते हैं। क्यों? हमको शौक लगा हुआ था। क्लास जरूरी है मेन करना, क्लास छूट जाने पे रिकॉर्डिंग काम आएगा। ये नहीं कि शौकिया क्लास छोड़ के फिर रिकॉर्डिंग देखने लगे। लेकिन रिकॉर्डिंग तो सब मिल रहा है और सब उसके लिए अलग से हम लिस्ट बना के रखे हुए हैं 2021 12 करके। आपको कहीं खोजना भी नहीं है, लाइन से एकदम लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लिखा हुआ है। एकदम गलत बात है, धोखा दे रहा है तुम। हाँ तनु, कोई डाउट है? तनु ने हाथ उठाया है भाई, बोलो आपको क्या डाउट है? अनम्यूट करिए अपने आप को, जो डाउट है बोल सकते हैं या मैसेज भी कर दें। अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे आप, ऑब्वियसली बात है, हम अनम्यूट करने दे रहे हैं अभी। चलिए कीजिए। भैया नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिए हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, एक हम गलती से नॉन बोल दिए, नॉन यूनिफॉर्म अगर नहीं बोले तो सुधार लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है तनु, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म उसको कहते हैं जो लेंथ या जगह बदलने पर ना बदले, हर जगह फिक्स हो। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू बदलने पे इसका वैल्यू बदल रहा है। तो बस लिखना था नॉन यूनिफॉर्म, गलती से नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिए अगर हम, सुधार लीजिए नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है तनु, फिर से कोई डाउट है तो अपने आप को अपन म्यूट कर सकते हैं और हाथ रेज्ड ही रखिए अगर रखना है तो। अगर डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं फिर से, अगर कोई डाउट है तो। कोई भी कर सकते हैं अनम्यूट, नहीं कोई डाउट है, ओके। अगला क्वेश्चन हम भेजने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिए। क्वेश्चन आपको बनाना है, ये मेरे लिए नहीं है अभी। जस्ट आप ये टाइप सिखाना है मैंने हमको जरूरी, इसीलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। शायद ये यहाँ पे हम अभी ये खोलेंगे तो दिख जाएगा आपको। हाँ यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, the electric field in a region is given by E is equal to E naught x by L I cap, find the charge contained inside a cubical volume। चार्ज की जगह पे क्वेश्चन में फ्लक्स लिखेगा, फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। क्वेश्चन यहाँ पे हम अभी चूंकि गॉस लॉ आप नहीं पढ़े हैं, फाइंड द चार्ज लिखा है ना, उसको आप फाइंड द फ्लक्स थ्रू। जो फाइंड द चार्ज है वहां पर भी आपको सिर्फ इसमें फ्लक्स निकालना है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस, x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0 and z is equal to a। Take E naught is equal to 5 into 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम, L is equal to 2 सेंटीमीटर and A is equal to 1 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, फोटो ओपन नहीं हो रहा है। फोटो ओपन नहीं हो रहा है? अब देखिए नहीं भैया, अभी फिर से हम करते हैं। अभी देखिए अभी अब दिख रहा है क्या? नहीं भैया। क्यों भाई, तो दिख क्यों मेरा? रुक एक मिनट, अब इसको हम दिखाते हैं। बार बार ये पाउज हो जा रहा है, कोशिश करते हैं आपको फिर से दिखे। जब रिज्यूम करो, ये तो कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, खुल नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? स्क्रीन शेयर हैज स्टॉप्ड एज द स्क्रीन विंडो इज क्लोज्ड। ओके फिर से ट्राई करते हैं स्क्रीन शेयर करने का।
कभी कभी कुछ कुछ ऐसा अच्छा अच्छा चीज होता है। मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा। हाँ भैया। हाँ लिखिए नहीं दिख रहा, अब स्क्रीन दिख रहा है तो आप लोग थैंक यू, प्लीज हमको बता दिए, बहुत अच्छा हमको लगा। भैया क्वेश्चन नहीं दिखा, दिव्यांशु दिख रहा है ना। अब यहाँ पे फाइंड द चार्ज जो है ना, फाइंड द फ्लक्स लिखना है थ्रू अ क्यूबिकल वॉल्यूम, चार्ज नहीं, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स। ठीक है, मीटिंग को पॉज करना है, आपको बनाने दे रहे हैं इसीलिए। क्वेश्चन आप देख चुके थे, उसी क्वेश्चन को बनाना है। अब ये क्वेश्चन जो है ये भले ही वर्मा जी का है, लेकिन आपके बोर्ड में बड़ा प्यार से बार बार पूछता है ये। ठीक है, बना रहे हैं आप लोग, गुड। जो नहीं भी बना रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ये मीटिंग 5 मिनट में एंड हो जाएगा, तो दूसरा मीटिंग तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सेकंड मीटिंग। इतना गर्मी था, देखो मौसम ठीक हो रहा है, बादल वादल कर दिया है, बारिश वारिश करेगा लगता है। इस बार सवाल क्या है, क्वेश्चन कहता है कि इस बार जो है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ऐसा लिखा है। क्या लिखा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? भाई बताओ भाई क्या वैल्यू है, कहाँ गया क्वेश्चन, गायब हो गया, व्हाट्सएप में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट बाई एल एक्स आई, यानी E जो है वो x कोऑर्डिनेट की ओर है, E नॉट बाई एल एक्स आई का। आप बना के हमसे पहले भेज दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, L का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और A जो हम लिखेंगे वो 1 सेंटीमीटर। ए है सही। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मीटिंग 3 मिनट इसमें बचा हुआ है, तो जितना इसमें हो पाए। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, जेड और अच्छा बना देते हैं। आपका जो क्यूब है वो कहाँ है, पोजीशन देखिए उसका, लिखा हुआ है क्यूब सराउंडेड बाय द सरफेस x = 0, x = a, x = 0, x = a, ये हुआ। दूसरा y = 0, y = a, मतलब ये, यानी ये हुआ आपका पहला सरफेस। और z = 0, a, मतलब कि इस तरह से देखना है। क्यूब कहाँ है, क्यूब ऑरिजिन पे रखा हुआ है, ऑरिजिन पे ये सरफेस दिख रहा है आपको। जेड अगर आपको डाउट हो तो ऐसे ही बना सकते हैं, जेड देखो 3 लुक दिखना चाहिए, x y and z, यानी ये ऑरिजिन पे रखा हुआ है। ये क्यूब देख रहे हैं आप, क्यूब कहाँ रखा हुआ है, ऑरिजिन पे, x y and z। क्योंकि x = 0, देखो x = 0, x = a, यानी ये लेंथ a, y = 0, y = a, ये लेंथ a, z = 0, z = a, ये लेंथ a, हर साइड a है ना। इस बार फ्लक्स लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो जगह पे होगा, एक इस सरफेस का नॉर्मल इधर की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। सरफेस का नाम कुछ दे देते हैं, P Q R S, P U V W। PU VW का तो इधर जा रहा है नॉर्मल, और इधर ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका थीटा आप 0 लिखोगे। वही तो फेस, फिर से वही तो फेस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे थीटा आपका 180 डिग्री होगा, दिख रहा है ना अभी वाले मीटिंग का वही तो फेस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E, पहला फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग PQRS का, E1 डेल्टा S cos 180। सुनिए, E1 का वैल्यू E0 बाई L इंटू एक्स, एरिया होगा A इंटू a स्क्वायर इंटू -1। ध्यान सुनिएगा, बस यही मीटिंग एंड हो जाएगा तुरंत। E0 बाई L इंटू एक्स, इस फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अरे भैया ये फेस तो ओरिजिन पे है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, और इसीलिए 0 इंटू समथिंग 0, 0 ये 0 तो पूरा 0 खत्म, सब कुछ मतलब ही नहीं बता, यानी पहला फ्लक्स जो आया वो 0 आया। अब दूसरा फ्लक्स ड्यू टू STUV, E2, ये E1 था, ये E2 डेल्टा S cos 0, E2 का वैल्यू E0 बाई L इंटू में x इंटू एरिया, एरिया ए स्क्वायर के लिखे समझ आ रहा है ना, a इंटू ए स्क्वायर cos 01, E0 बाई L। इस बार इस फेस के लिए x का वैल्यू ये कितनी दूरी पे है, आप बोलेगा भैया ये तो a दूरी पे है, और पहले से a स्क्वायर, तो टोटल फ्लक्स दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये तो 0 ही है, बस ये वाला ऐड हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स टोटल E0 बाई L इंटू a का क्यूब। E0 का वैल्यू 5 × 10⁻³ L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो,
ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, जो भी आएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये मीटिंग एंड हो रहा है, अगले मीटिंग में इसको फिर से कॉपी कर लीजिएगा।